गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, सुबह का तो सारा काम खत्म हो गया है। अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं। तो घर का मैंने सारा काम खत्म कर लिया है और अब मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। मतलब मुझे मटर जो है ना, मटर उबालने रखने हैं। रात को ही भिगो दिए थे मैंने। खाती हूँ मैं बनाऊंगी छोले कुलचे जो आते हैं ना, कुलचे रखे हुए हैं घर में। और मैं बनाऊंगी मटर वाले छोले। छोले होते हैं क्या, मटर। ये देखिए, ये भिगो करके रखे हुए हैं, तो ये मुझे उबालने रखने हैं। अभी इधर बर्तन नहीं लगे हैं, वैसे ड्राई हो गए हैं, तो मैं अब लगा दूंगी। नहा करके मैं आ गई हूँ और इधर धोए हैं मेरे ढेर सारे कपड़े। कुछ तो मैंने बाहर सुखा दिए थे नहाने से पहले ही, धोने के बाद। और कुछ हैं ये कपड़े हैं। और इधर ढेर सारे धोए हैं जूते चप्पल। ये देखिएगा ये, तो इनको मुझे छत पे रख के आना है। और 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले मैं लगाऊंगी अपने बर्तन, और बर्तन भी सूख चुके थे तो इनको लगा देती हूँ। प्लेटफॉर्म ना पूरा घिरा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा किचन नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूँ और बाकी के काम कर लूँ, तो मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद मैं जो कपड़े धुले हुए रखे हैं उनको सुखाऊंगी, और जो चप्पल जूते हैं उनको भी मुझे छत पर रख कर के आना है धूप में। बर्तनों को भी लगा दिया है मैंने, कपड़े भी सुखा करके आ गई हूँ। और जो मैंने जूते चप्पल धोए थे उनको भी छत पर रखा ही हूँ। कपड़े तो मैंने नीचे ही डाल दिए थे। उसके बाद जो मटर थे जो भिगो रखे हुए थे, उनको मैंने एक बार से दोबारा से पानी में से निकाल करके और बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल के। और अब मुझे करनी थी सारी चीज़ों की चॉपिंग, जो मुझे उसके अंदर डालना है। मैंने तो 2 टमाटर ले लिए थे, उनको काट लिया है बारीक बारीक। और ली है मैंने हरी मिर्च, एक ही ली थी शायद, हरी मिर्च ली थी, तो उसको भी काट लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और एक ही लिए है मीडियम साइज़ की प्याज, और इसको भी काट लूँगी मैं बारीक बारीक, क्योंकि वो मोटी मोटी प्याज ना बड़े बड़े स्लाइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो तीनों चीज़ों को मैंने काट लिया है। और ये देखिएगा, इस छोले उबल चुके हैं, जो मटर थे ना वो उबल चुके हैं। कुछ इसी तरीके से चाहिए थे, बस एक सीटी ना इसमें एक्स्ट्रा लग गई थी। शायद मैं कुछ करने लग गई थी इतनी देर में, तो सीटी आ गई थी, तो हल्का सा वो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया है। नहीं, वैसे ना जो हम मार्केट से लाते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने इसके अंदर कर दी हैं मिक्स। और इसको ना पहले थोड़ा सा ठंडा होने दिया था मैंने, तब इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स की हैं। और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा और नमक डाल दिया है, क्योंकि उबालते समय थोड़ा कम डाला था मैंने। और ऊपर उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें चाट मसाला, और थोड़ी सी डाली है इसमें लाल मिर्च पाउडर। और ये बनके हो गया है तैयार। और ऊपर से डाल दिया है इसके अंदर नींबू का रस। गाइस, ये हो गया है बनके तैयार। मटर तो तैयार हो गए हैं, छोले मतलब। और ये रखे हुए थे कुलचे, जो कि पहले से ही रखे हुए थे, और फिर एक्सपायरी हो जाती इनकी डेट, तो मैंने सोचा चलिए आज मटर बना लेते हैं घर में ही, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए गाइस, मेरा लंच हो गया है तैयार। और अभी बेटा नहीं आया था, क्योंकि वो थोड़ा लेट आता है, तो उस टाइम लंच का टाइम निकल जाता है। वैसे तो कभी कभी मैं वेट कर लेती हूँ, लेकिन इसके बाद आप सबको पता है कि मैं लाइव लेती हूँ, फिर मुझे 5 से 6 बज जाते हैं लाइव लेते लेते, तो उसमें टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं खाना भी खा लूँगी। तो साथ में मैं देख रही थी टीवी और खाना एंजॉय कर रही थी। और बहुत ही अच्छे बने थे, हेल्दी बने थे। क्योंकि देखिए, बाहर से जो लाते हैं उसमें नहीं पता होता है मैं किस तरीके का मटर डाला है, कैसे कुलचे हैं, किस तरह का तेल डाला है। लेकिन घर में जो बनाते हैं उसमें हमें सब कुछ पता होता है, अपने हिसाब से डालते हैं, जो बेस्ट हो सके वो चीज़ें डालते हैं इसके अंदर। लंच करने के बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। और देखिए, सामने आपको नज़र भी आ रहा होगा, दिन थोड़ा ढलने लगा है, मतलब छाया हो गई थी। तो कपड़े मैंने जितने भी कपड़े थे ना सारे उतार लिए हैं, जो दोपहर को सुखाए थे मैंने, वो सारे कपड़े मैं उठा करके ले आई हूँ। उसको मैं करूँगी बाद में फ़ोल्ड। और ये निकाल ली है मैंने पालक, क्योंकि पालक का ही मुझे कुछ बनाना था। और एक तरफ
मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है। तो चाय की तो शाम को लग ही जाती है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही ना चाय की लग जाती है। एक तरफ रख दी है चाय बनने के लिए और दूसरी तरफ मैं सेक रही थी ब्रेड बटर। चाय उबल चुकी है, उसमें डाल दूँगी मैं दूध और उसके बाद सेक लूँगी ब्रेड। और मैं ये अपने लिए और बेटे के लिए कर रही थी। बेटा अभी आया नहीं है, वो कहीं गया हुआ है, मतलब वहाँ अपनी क्लास से तो आ गया था, लेकिन किसी के घर गया, अपने फ्रेंड के घर, तो वो आने ही वाला था, तो उसके लिए भी सेक दूँगी। क्योंकि दिन में जो था ना वो कुलचे खाए थे तो भूख लगाई थी, क्योंकि रोटी और एक कुलचे में ना बहुत अंतर होता है, वो थोड़े हल्के होते हैं, तो इसलिए भूख लगाई थी। और चाय और ब्रेड मेरी तैयार है और उसको करीबन हो गया था 1 घंटा। हाथ मुँह धो करके आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। ये है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है ये। और हस्बैंड के लिए खाने की तैयारी करनी है, उनके ऑफिस ले जाने के लिए। और अभी हस्बैंड गए नहीं हैं, वो अपना नहा रहे हैं, उसके नहाने के बाद वो करेंगे पूजा। तो मैं इधर तैयारी कर ले रही हूँ। और एक तरफ जो है राजमा बॉयल हो चुके हैं, तो हस्बैंड बोल रहे थे चावल बना देना, राजमा मैं खुद बनाऊँगा। और पूजा उनकी हो चुकी थी, तो मैं बनाऊँगी चाय उनके लिए और अपने लिए। तो और इलायची डाल के बनाऊँगी, उनको अदरक वाली चाय नहीं अच्छी लगती है इस टाइम। अब गर्मियाँ हो गई हैं तो मैंने उसमें इलायची डाल दी थी। तो एक तरफ चाय बनती रहेगी और मैं चावलों में लगा लेती हूँ तड़का। चावलों को मैंने पहले से ही भिगो करके रख लिया था। ज़ीरे वाले चावल ही बनाऊँगी, ज़ीरे वाले, उसके अंदर लौंग और वो काली मिर्च डाल करके, उससे ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो चीज़ें मैंने डाल दी थी अच्छे से भुनने के बाद चीज़ों को। और उसके बाद मैंने चावल डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है और पानी डाल दिया है चावल के अकॉर्डिंग। और चलिए अब इसमें मुझे सिर्फ 2 सीटी लगानी है और चावल बनके तैयार हो जाएंगे। तो आज बनेंगे राजमा और चावल। तो चाय भी मेरी बन चुकी है और अब छान लेती हूँ धोने के लिए। और सिर्फ आधा कप ही चाहिए होती है, सुबह के टाइम थोड़ी सुस्ती चली जाती है। ये देखिए राजमा को पहले ही उबाल लिया था, चावल बनाने से पहले ही इसको उबाल लिया था, क्योंकि इसमें लगता है टाइम काफ़ी सारी सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। तो गाइस खाना बन चुका है, टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है, चावल पैक कर दिए हैं और इधर सैलेड भी डाल के रख दिया है। और एक साइड में राजमा जो हैं वो हो रहे हैं ठंडे, उनको मैं डालूँगी बाद में। और गाइस हस्बैंड चले जाने के बाद मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया। काम तो हम सबको ही करना पड़ता है, लेकिन काम करते करते थोड़ी सी समझदारी दिखाना में कोई बुराई नहीं होती है। अपने घर के लिए अच्छा ही होता है। और परिवार की सेहत का ध्यान रखना भी हमारे ऊपर ही होता है, हमारी ज़िम्मेदारी ही होती है परिवार का ध्यान रखना भी। तो और सेहत के साथ साथ अगर पैसे भी कम खर्च हों तो उससे अच्छी बात नहीं होती है। तो गाइस जैसे कि आपने 2 दिन पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं मिर्ची लेकर आई थी, लाल वाली कश्मीरी मिर्च है ये। तो वैसे तो मैं घर में ही पीस रही थी, लेकिन वो पिस नहीं पाई, मेरी मिक्सी थोड़ी ख़राब हो रखी है तो पिस नहीं पाई थी, तो मैंने ये फिर मार्केट से पिसवा ली। वैसे मैं घर में ही पीस लेती हूँ। और ये था धनिया, तो धनिया मेरे पास पहले ही रखा हुआ था, 1 पैकेट धनिया था, वरना मैं धनिया भी घर में ही पिसवाती हूँ। ये थी हल्दी, आधा किलो हल्दी। और जैसे ही मैंने मसाले खोले तो मुझे छींकें आना शुरू हो गई। और उस दिन ना छींकें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। पहले तो मैं पीस लेती थी, लेकिन अब प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे थोड़ी ना एलर्जी है, इस वजह से तो मैंने फिर बाहर ही पिसवा ली थी। और गाइस ये देखिए पूरा मेरा साल भर का के करीबन ही मसाले हो जाएंगे, जो कि मुझे बार बार नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। और छोटे छोटे पैकेट्स में जब मसाला ख़रीदते हैं ना, एक तो उनकी क्वालिटी का नहीं पता होता है और दूसरी बात वो महंगे बहुत पड़ते हैं। तो इसलिए मैं एक साथ ही लेकर आ गई थी। और ये मिर्ची भी काफ़ी अच्छी हैं, कश्मीरी मिर्च थी ये। तो गाइज़ उसके बाद मसाले तो मैंने पैक करके रख दिए हैं और अब छुट्टी हो गई है मेरी काफ़ी दिनों की। तो थोड़ी सी मतलब अगर समझदारी दिखा के एक साथ अगर ले आए ना, अगर हिसाब लगा कर देखेंगे तो उसमें फ़ायदा ही होता है इकट्ठे सामान में, और क्वालिटी का भी पता होता है हमें। तो चलिए उसके बाद देखिए खाना तो बना हुआ रखा हुआ था, सुबह का ही चावल बने थे और राजमा बने थे, तो मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया। और अपने लिए अब काट लूँगी मैं सैलेड, और बेटा भी आ जाएगा तो सैलेड दोनों के लिए ही काट लूँगी मैं, आज थोड़ा वो जल्दी आ जाएगा।
तो मैंने एक टमाटर काट लिया है, एक ले लिया था खीरा, नहीं खीरा आधा ही लिया था क्योंकि हस्बैंड को सुबह जब दिया था ना मैंने आधा ही खीरा दिया था, और एक आधा काट लिया है मैंने चुकंदर। चुकंदर के भी अपने ढेरों ही फ़ायदे हैं। तो गाइज़ इस टाइम पे गर्मियों में काफ़ी अच्छा सैलेड आ जाता है, तो ढेर सारा सैलेड खाइए और अपनी सेहत बनाइए, क्योंकि काम करने के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।